दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11-12 कृषि विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न पशु परिचर के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और पशु परिचर के अलावा कृषि प्रयोगशाला पशुधन सहायक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप यदि कक्षा 12 कृषि विज्ञान की पुरानी बुक्स जो पशुपालन की है वो आपको यदि चाहिए पीडीएफ, तो आप कमेंट ज़रूर करना। पहला प्रश्न, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? भारत का स्थान विश्व में पहला। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 2019 की पशु गणना के अकॉर्डिंग 568 लाख, अर्थात 5,68,00,000। चलते हैं आगे। 3 नंबर, भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की जनसंख्या कृषि पर कितने प्रतिशत निर्भर है? तो कृषि पर भारत की 69 से 70% है, अर्थात भारत की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका दांतों के द्वारा, दांतों को देखकर। बछड़े में सभी अस्थायी अग्र चवरण दांत निकल आते हैं ये 1 माह की उम्र में। अस्थायी दांत होते हैं वो एक माह की उम्र में निकल आते हैं। 6 नंबर, भारतीय गायों में यौनावस्था होती है। भारतीय गायों में यौनावस्था जो होती है वो 24 माह की होती है, अर्थात 2 वर्ष होती है। मादा पशु गाय एवं भैंस के मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित कराए? तो मध्यकाल के प्रारंभ होने के 12 घंटे बाद गर्भित कराए। 12 और किताब के अंदर दे रखा 12 से 18 घंटे के बीच, 12 से 18 घंटे के बीच, तो 12 घंटे इसमें राइट माना गया। 8 नंबर, गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भधारण कर लेना चाहिए? तो ये होता है 2 से 3 माह, 2 से 3 माह, अर्थात 60 से 90 दिन। 3 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 9 नंबर, हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि, वैसे तो सभी नहीं आए तो पूर्ण हस्त विधि सही, लेकिन सभी आ रहे हैं तो चुटकी विधि, स्वादिष्टता, ये स्वादिष्टता गलत है दोस्तों, तो इसमें सभी नहीं आएगा। इसमें 2 नंबर राइट आंसर होगा, पूर्ण हस्त विधि। तो ये 4 नंबर इसमें ये गलत है, 2 नंबर राइट होगा इसमें, पूर्ण हस्त विधि। चुटकी विधि भी है लेकिन स्वादिष्टता विधि नहीं है। सर्वोत्तम पूछ रहा है ये, सर्वोत्तम, तो पूर्ण हस्त विधि। दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिज की आवश्यकता कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गायों को प्रति 3 किलोग्राम दूध पर दाना दिया जाता है। गायों को प्रति 3 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। चलते हैं 12 नंबर, पशु की नाड़ी ज्ञात करने के लिए नाड़ी की गिनने के लिए समय निर्धारित है। नाड़ी को गिनने के समय निर्धारित है 1 मिनट। 1 मिनट इसमें राइट हो जाएगा। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है। साइलेज ज्वार, मक्का, बाजरा, ये है ज्वार, बाजरा, मक्का, तो इसमें ज्वार ऑप्शन में है तो ज्वार राइट हो जाएगा। जबकि बरसिम है तो बरसिम के लिए हे होगा, हे। चलते हैं आगे। 13 नंबर, चौदह नंबर, साइलेज बनाने के लिए ज्वार फसल काटने की अवस्था होती है। साइलेज बनाने के लिए ज्वार फसल काटने की अवस्था होती है फूल आने पर। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। बिनोले में टॉक्सिन होता, गोसिपोल होता। चलते हैं आगे। 17 नंबर, गाय का शारीरिक तापक्रम होता है। गाय का जो शारीरिक तापक्रम होता है कितना होता है? वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट।
गायों के उपचार में काम में लिया जाता है। गायों के उपचार में काम में लिया जाने वाला एंटीसेप्टिक है। पेचिश रोग का कारक है। पेचिश रोग का कारक कोक्सीडियम जर्नाई। कोक्सीडियम जर्नाई। चलते हैं 20 नंबर। निम्न पदार्थों में से रोगाणुनाशक है। रोगाणुनाशक कौन सा है? इसमें फिनाइल है, रोगाणुनाशक है। फिनाइल के अलावा फिनॉल जो है, कार्बोलिक एसिड फिनॉल, वो भी रोगाणुनाशक है। पशुओं के गायों को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल दवा का, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा का किया जाता है। उत्तेजक के रूप में काम में लेते हैं। उत्तेजक के रूप में अल्कोहल, कपूर, इनको काम में लेते हैं। आगे चलते हैं। अल्कोहल, कपूर ये उत्तेजक का काम करते हैं। चलते हैं आगे 23 नंबर। खुर पका मुँह पका रोग में खुर धोने हेतु फुटबाथ में काम में आता है। फुटबाथ में काम में किसको लेते हैं? तो नीलाथोथा, कॉपर सल्फेट, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, नीलाथोथा, उसका प्रयोग हम फुटबाथ के लिए करते हैं, अर्थात पैरों को धोने के लिए करते हैं खुर पका मुँह पका रोग में। प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? तो लड़ाई के लिए जो पाली जाती थी, असील। 3 नंबर हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1979 में की गई। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1979 में हुई और इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता कितनी है? हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता 95 है। चलते हैं आगे 27 नंबर। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? वाइट लेगहॉर्न। वाइट लेगहॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान कौन सा है? इटली। अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? तो श्वेतक रज्जु या चलेजा। श्वेतक रज्जु या चलेजा। चलते हैं आगे 30 नंबर। मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रेन बसेरे में प्रति पक्षी वर्ग फुट में स्थान दिया जाता है। एक वर्ग फुट। विस्तृत प्रणाली में रेन बसेरे में प्रति पक्षी 1 वर्ग फुट स्थान दिया जाता। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है? न्यूकैसल रोग। रानीखेत बीमारी जो है, इसका दूसरा नाम न्यूकैसल रोग है। किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य, चल जाएं 32 नंबर। किसी भी व्यवसाय का प्रमुख जो उद्देश्य है वो है लागत को कम से कम करना और उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना। इसमें दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। गाय, भैंस तथा बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं? गाय, भैंस, बकरी में 19 से 21 दिन में प्रकट होते हैं, जबकि भेड़ जो होती है, भेड़ में होते हैं 16 से 17 दिन। भेड़ जो होती है, भेड़ में 16 से 17 दिन होते हैं। चलते हैं 34 नंबर। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य क्या था? मांस प्राप्ति था। सर्वप्रथम मांस प्राप्ति अर्थात भोजन प्राप्ति के लिए पाला जाता था। मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्षों पूर्व पाले जाते रहे हैं? तो लगभग 6000 वर्ष पूर्व पाले जाते रहे हैं। गाय में हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो इसमें दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र सभी होते हैं। उपरोक्त सभी इसमें राइट होगा। चलते हैं आगे 37 नंबर। दूध की दुधारू नस्ल है। दुधारू नस्ल कौन सी? गिर है। गिर राठी ये दुधारू नस्ल है, तो गिर हो जाएगा इसमें। मिनीएचर गाय कहलाती, मिनीएचर बेचूर को कहते हैं, बेचूर। राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी बारवाही नस्ल है। बारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी। चलते हैं आगे 40 नंबर। 40 नंबर। है सबसे अधिक
सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की नस्ल जानी जाती है। सबसे अधिक वसा प्रतिशत भैंस की किस नस्ल में है? तो बदावरी में है। कितने प्रतिशत है? तो 13% है। बकरी की टोगनबर्ग नस्ल को पालते हैं। बकरी की टोगनबर्ग नस्ल एक दुधारू नस्ल है, अर्थात दूध के लिए इसे पाला जाता है। और टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। जमुनापारी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है। जमुनापारी बकरी की जो नस्ल है उसका मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो चोकला को कहते हैं। और ये चोकला कहाँ पर पाई जाती है? तो शेखावाटी में पाई जाती है। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर उधर पाई जाती है शेखावाटी। भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? भारत में लगभग 42 नस्लें हैं भेड़ों की। 45 नंबर, बीकानेरी नस्ल के ऊँट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है। बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है उसकी ज़मीन से थुई तक ऊंचाई जो होती है 10 से 12 फीट होती है। 10 से 12 फीट। ऊँट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थान है। बीकानेर नस्ल का उद्गम स्थल बीकानेर क्षेत्र है। सर्रा बीमारी का कारण? सर्रा बीमारी किस में होती है? तो सर्रा बीमारी ऊँटों में होती है। और सर्रा बीमारी का कारण क्या है? तो ये प्रोटोजोआ जनित है, अर्थात प्रोटोजोआ द्वारा होती है। आगे 48 नंबर, थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? थनैला रोग जो होता है ये जीवाणु द्वारा फैलता है, अर्थात बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? दुग्ध ज्वर जो होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है। कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज़ करता है? कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज़ करता है? तो घर घर की आवाज़ तो दोस्तों इसमें सर्रा ऊँटों में है, इसमें है ही नहीं। थनैला ये थनों से संबंधित रोग है, जो थनों में गांठें वगैरह हो जाती है, तो ये है नहीं। और दुग्ध ज्वर भी इसमें नहीं है। गलगोंटू है दोस्तों। गलगोंटू जो रोग होता है, गलगोंटू रोग में घर घर की आवाज़ आती है इसमें। दुग्ध ज्वर रोग है। दुग्ध ज्वर जो रोग है ये चियापचई रोग। क्या है ये? चियापचई रोग है। पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? पशु प्लेग जो रोग है, पशु प्लेग रोग वायरस विषाणु द्वारा है। पशु प्लेग जिसे रिंडर पेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिंडर पेस्ट। ये विषाणु वायरस द्वारा होता है। दोस्तों इसमें यदि आपको डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, इसका सही आंसर आपको बताएंगे। 53 नंबर, पशु प्लेग जिसे रिंडर पेस्ट भी कहते हैं, ये वायरस विषाणु द्वारा फैलता है। खुरप का मुहप का रोग किसके द्वारा फैलता है? खुरप का मुहप का रोग वायरस विषाणु द्वारा फैलता है। तो दोस्तों ये थे कक्षा 11-12 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, हम आपको सही उत्तर बताएंगे।